हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध में जानकारी देंगे और ये कैसे निकाले जाते हैं और इस विषय में आपको प्रूव करके बताते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति से संबंधित जो अनुपात दिए जाते हैं उसके चिन्ह लिखते हैं। हम एक किरण खींच लेते हैं, x x डैश, और ये दूसरी रेखा है y y डैश। ये जहाँ एक दूसरे को कटता है 90 डिग्री पर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसको O मान लेते हैं। अब O से इस रेखा OX को, जो कि किरण है, OX को हम एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में थीटा कोण घुमाते हुए ले जाते हैं और ये OP की स्थिति में जाते हैं, अर्थात OX से ये थीटा कोण घूम गया है। एंटी क्लॉकवाइज में जब कोण बनता है तो वो पॉजिटिव होता है, यह धनात्मक हुआ। इस OP में हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं A, और इस बिंदु A से OX पर एक लंब रेखा खींच लेते हैं OM। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये हमारा जो ट्रायंगल बना OAM, ये OAM एक राइट ट्रायंगल हो गया और इसका ये जो एंगल है ये 0 से ज्यादा हो गया, पॉजिटिव है। इसके चार खंड हो गए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये सभी किरण हैं। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ये तृतीय चतुर्थांश हो गया और ये चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। तो ये जो प्रथम चतुर्थांश हुआ, इस प्रथम चतुर्थांश में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा अभी कि जो OM है इसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी, OA ये भी 0 से बड़ा होगा और AM ये भी 0 से बड़ा होगा। जैसे अभी हमने आपको बताया कि हम आपको बताएंगे कि विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाले जाते हैं। उसमें जैसे 0 अंश का मान कैसे निकाला जाएगा, इसमें जैसे साइन से लेकर कासेक तक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कासेक। तो 0 अंश पे देखते हैं, 0 अंश पे हुआ या 30 अंश पे निकाला जाएगा, 60 अंश पे निकालते हैं, 45 अंश पे निकालते हैं और 90 डिग्री पे निकालते हैं। अब हम पहले निकालते हैं 0 अंश पे। ये जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है OAM, इसको हम अलग से यहाँ बना देते हैं। ये ट्रायंगल है OM और A, ये ट्रायंगल बन गया है, ये है थीटा। अभी हमने यहाँ देखा कि ये सारी वैल्यू OM, AM और OA ये ट्रायंगल हो गया। हमने कल के वीडियो में बताया था कि जो थीटा है इसके ठीक सामने की भुजा ये लंब होती है, यानी जिस कोण को मानकर हम सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं वो लंब होता है। 90 डिग्री के सामने का की ठीक सामने की भुजा ये कर्ण हो जाती है और जो तीसरी भुजा बची ये आधार हो जाती है। इस प्रकार आया लंब, कर्ण और आधार। अब ये हमारी किरण यहाँ पे OX के रूप में था, किरण OX था। यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान देना, हम पहले सिद्ध करेंगे 0 अंश की वैल्यू, यानी साइन 0, कास 0, टेन 0, कॉट 0, सेक 0 और कासेक 0। तो पहले हम अगर इस चित्र को ध्यान से देखते हैं, इसको देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब OA को हम किरण की दिशा में लेके आते हैं, यानी आधार की दिशा में लेके आते हैं, अर्थात थीटा को कम करते जाते हैं। जब हम थीटा को कम करते जाते हैं तो जो OM है, सॉरी AM जो है ये भी कम होता जाता है, यानी ये 0 के बराबर होने लगता है यदि थीटा इक्वल टू 0 होने लगता है। तो यहाँ लिखते हैं यदि थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, यानी ये OA जो है इस किरण के रूप में ले आते हैं और थीटा की वैल्यू जब 0 होने लगती है तब जो AM है ये भी भुजा 0 हो जाती है, यानी लंब जो भुजा है ये 0 हो जाती है और OA जो है ये OM के बराबर आ जाती है, यानी OA बराबर हो जाएगा OM। ये किन कंडीशन में OM के बराबर आएगा, जब AM
जब कोण थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, अब क्या करते हैं, अब हम अलग अलग मान निकालते हैं। जैसे साइन थीटा का वैल्यू हमें निकालना होता है। साइन थीटा में हम यहाँ थीटा के सामने 0 लिखते हैं तो आ जाएगा साइन 0, इसको हम 0 बना लेते हैं। साइन 0, साइन 0 हमको पता है लंब बटा कर्ण है, लंब है हमारा AM और कर्ण है OA, तो यहाँ लिखते हैं AM अपान OA। अब देखो AM इक्वल टू 0 है 0 डिग्री पर, इसलिए AM की जगह पे 0 कर लेते हैं अपान OA कर लेते हैं, फिर साइन 0 आ गया, साइन 0 अंश इज इक्वल टू 0 अपान OA इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा देखते हैं cos 0 अंश, cos 0 अंश, cos होता है आधार बटा कर्ण, अर्थात OM अपान 0 आई, cos 0 अंश की वैल्यू 1 आ गई। इस प्रकार tan के लिए देखते हैं, tan 0 अंश, tan 0 बराबर होता है लंब बटा आधार, तो इसमें देखते हैं AM अपान OM, AM इक्वल टू 0 अपान OM ही रहने देते हैं 0 अपान OM इक्वल टू 0। अब दूसरा साइन के बाद हम देखते हैं कॉट, tan के बाद देखते हैं कॉट 0 अंश, cos 0 होता है आधार बटा कर्ण, अर्थात आधार बटा लंब OM अपान AM, OM को OM ही रहने देते हैं और AM की वैल्यू है 0, कितना आ गया है इन्फिनिटी हो गया। काट के बाद आता है सेक 0 क्या होता है आपका, सेक 0 होता है कास का अपोजिट, कास होता है हमारा आधार बटा कर्ण, यहाँ जाएगा आपका कर्ण बटा लंब, तो ये हो जाएगा OA अपान AM, OA और AM दोनों इक्वल हैं 0 अंश के लिए, इसलिए जहां OA है यहां लिख देते हैं OM, OA कर्ण है, OA के स्थान पे OM बटा AM, बटा क्या है AM, और AM की वैल्यू क्या थी 0, तो दिस इक्वल टू आ गया इन्फिनिटी। इस प्रकार हमने देखा कि ये सारे मान हमको प्राप्त हो जाते हैं। किसके किसके मान प्राप्त हुए, साइन 0 अंश का मान 0, cos 0 इक्वल टू 1, tan 0 इक्वल टू 0, cot 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, sec 0 इक्वल टू 1 एंड cosec 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इसके बाद 30 अंश के लिए देखते हैं और 60 अंश के लिए देखते हैं। 30 अंश और 60 अंश के लिए को प्रूव करने के लिए हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज, इसका नाम लिख लेते हैं A, B और C, और इसकी प्रत्येक भुजा 2A के बराबर मान लेते हैं, प्रत्येक भुजा की लंबाई हो गई 2A, और A से अगर ये हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ये 60 अंश का हो जाएगा 60 अंश का, और हम A से भुजा BC पर एक लंब डाल देते हैं, इसका कोई नाम लिख लेते हैं AD कर देते हैं। ये हो गया हमारा 30 अंश का, ये हो गया 30 अंश का, और ये लंब हुआ है, ये पूरा 2A है तो इतना आधा A बन जाएगा और ये भी बन जाएगा A बन जाएगा। आपको पता है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को अर्धित करता है, यानी समान भागों में डिवाइड कर देता है, तो A आ गया। इस एक फिगर से हम 30 अंश का भी निकाल सकते हैं और 60 अंश का भी निकाल सकते हैं। हमने भुजा मानी है AB, BC और AC, सारी भुजा 2A है, BD की लंबाई भी A आ गई है। अब हम निकालते हैं AD की लंबाई। AD की लंबाई निकालने के लिए हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं, आपको पाइथागोरस का प्रमेय याद होगा, जिसमें दिया गया होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज है ABD, ये
90 डिग्री है बिंदु डी पर जो कोण बना हुआ है, यानी कोण ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री, या ए डी स्क्वायर इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 3a माइनस ए स्क्वायर, या ए डी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, या ए डी इक्वल टू a अंडर रूट 3। ये आया आपका ए डी का मान, जो कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी हो जाएगा लंब। कर्ण 90 डिग्री के सामने भुजा सदैव होती है, तो कर्ण हो जाएगा ए बी, और आधार जो था वो हो जाएगा ए डी। अब हम एक एक जैसे यहाँ निकाला गया था, साइन से लेके कॉसेक तक जीरो की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। तो हम पहले निकालते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लंब हमने बताया था बी डी है, तो आ जाएगा बी डी बटा कर्ण है ए बी, बी डी अपान ए बी। बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी इक्वल टू ए है, तो ए अपान ए बी की वैल्यू कितनी है 2a, ए से कैंसिल होके आ जाएगा 1/2। तो आपने देखा साइन 30 इक्वल टू 1/2। दूसरी चीज है कॉस 30। कॉस 30 इक्वल टू होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ आपका आधार ए डी है, तो आ जाएगा ए डी अपान कर्ण ए बी है। ए डी की वैल्यू निकाले हो अभी, ए अंडर रूट 3 अपान ए बी की वैल्यू 2a, ए से गायब हो जाएगा अंडर रूट 3/2। हमने देखा कॉस 30 की वैल्यू आई अंडर रूट 3/2। इसी प्रकार टेन 30 का मान निकालते हैं, लंब बटा आधार होता है, लंब है यहाँ पे बी डी बटे आधार ए डी, बी डी अपान ए डी। बी डी की वैल्यू है ए डी की वैल्यू है ए अंडर रूट 3, ए से कैंसिल हो जाएगा 1/√3 आ जाएगा। कॉट 30 ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट 30 tan 30 का व्युत्क्रम होता है। अगर ऐसे निकालना चाहे तो लिख देते हैं ए डी अपान बी डी। ए डी इक्वल टू ए अंडर रूट 3 है, बी डी इक्वल टू ए है, कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट 3। कॉट के बाद सेक 30 से कास का व्युत्क्रम होता है, तो आ जाएगा ए बी अपान ए डी। ए बी इक्वल टू 2a है, और ए डी इक्वल टू ए अंडर रूट 3 है, कैंसिल हो जाएगा तो 2/√3 आ गया। कासेक 30 साइन का विक्रम होता है, तो आ जाएगा ए बी अपान बी डी, यानी कर्ण बटा लंब, तो आ जाएगा 2a अपान ए, कैंसिल होके 2 आया। तो इस प्रकार हमने देखा साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 इक्वल टू √3/2, tan 30 इक्वल टू 1/√3, cot 30 इक्वल टू √3, sec 30 इक्वल टू 2/√3 एंड cosec 30 इक्वल टू 30 अंश के बाद पहले हम निकाले 60 डिग्री का, फिर 45 से निकालेंगे। 60 डिग्री इसी से निकलता है। 60 अंश के लिए 60 डिग्री के लिए त्रिभुज ओ बी डी ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में जो लंब होगा, लंब कौन सा होगा, हमने बताया था कि बी इक्वल टू 2a, तो आ गया √3/2, यह है साइन 60 डिग्री। साइन 60 इक्वल टू √3/2 आ गया। इसके बाद cos 60, cos आधार बटा कर्ण होता है, यानी बी डी अपान ए बी, बी डी इक्वल टू ए है, और ए बी इज इक्वल टू है 2a, कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 हो गया। tan 60 डिग्री, tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी ए डी बटा बी डी। ए डी इज इक्वल टू ए अंडर रूट 3 अपान बी डी, बी डी इज इक्वल टू ए, कैंसिल हो जाएगा √3 आया। cot 60 tan का विक्रम बी डी अपान ए डी, ए अपान ए अंडर रूट 3 इक्वल टू 1/√3। cot के बाद sec, कुछ नेटवर्क की समस्या आ गई थी इसलिए नहीं चल रहा था। ये हमने देखा साइन से लेके कॉसेक तक 60 डिग्री की वैल्यू।
अब 45 अंश का मान निकालना है। किसी भी त्रिभुज में कोई अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें जानते हैं कि एक कोण 90 डिग्री का हो गया, 90 अंश का हो गया, और 45 अंश का मान निकालने के लिए उसमें एक कोण 45 का होना चाहिए। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, इसलिए अगर एक 90 है, दूसरा 45 है, तो तीसरा कोण भी 45 होगा। यानी हम एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जो समकोण है और समद्विबाहु है, दो भुजाएं इसकी बराबर है। नाम ले लेते हैं ए, बी और सी। इसमें भी 90 डिग्री हो गया, ये कोण 45 का करते हैं। अगर ये कोण 45 अंश का है तो BC और AB इक्वल हो जाएंगे, BC और AB इक्वल हो जाएंगे। इसको मान लेते हैं A, BC भी मान लें A और AB भी मान लें A। अब फिर हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं और AC की वैल्यू निकालते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बताया गया था कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसलिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर और AC इज इक्वल टू A अंडर रूट 2। ये आ गया AC की वैल्यू आ गई। अब हम फिर वही कंडीशन साइन से लेके कॉसेक तक, तो अगर हम देखते हैं साइन 45 45 अंश, साइन 45 बराबर साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कोण होता है, यहाँ जाएगा AB अपान BC। AB का मान A है और सॉरी साइन 45 लंब बटा कोण होता है AB अपान AC, AB अपान 2, A से कैंसिल 1 बाई अंडर रूट 2। तो हमने देखा साइन 45 cos 45 दोनों की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 2। इसके बाद tan 45, tan 45 इज इक्वल टू tan थीटा लंब बटा आधार, यानी AB बटा BC। AB इज इक्वल टू A, BC इज इक्वल टू A, दिस इज इक्वल टू 1। tan के बाद cot 45, cot 45 इज इक्वल टू आधार बटा लंब यानी tan का व्युत्क्रम BC अपान AB, BC अपान AB और A अपान A इज इक्वल टू 1। काट के बाद आता है sec 45, sec 45 cos का व्युत्क्रम होता है, AC अपान BC हो जाएगा। AC की वैल्यू है A अंडर रूट 2, BC की वैल्यू है A से कैंसिल हो जाएगा तो आ गया अंडर रूट 2। cosec 45 cosec नेटवर्क की समस्या आ जा रही बार बार। यहाँ हमने देखा था OX किरण था, इसको OX को घुमा कर OP की दिशा में ले आते थे, थीटा कोण था, यह पॉजिटिव था। अब हमको अगर 90 डिग्री का प्रूव करना है, यानी साइन से लेकर कॉसेक 90 डिग्री का, तो हम इसको ये जो फिगर यहाँ बनाते हैं इसको यहाँ पे दोबारा बनाते हैं या इसी को बना के बता देते हैं। ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये हमारा OX था, X डैश था और ये था Y, ये Y डैश। OA यानी OP था। अगर हम इस थीटा के मान को बढ़ाते जाएं, यानी थीटा के मान में वृद्धि करते जाएं, जैसे 0 अंश था, फिर 30 अंश, फिर 45 60 45 अंश, फिर 60 अंश, फिर धीरे धीरे 90 कर दें, तो जैसे जैसे इसका मान हम 90 करते जाते हैं वैसे OM की वैल्यू कम होती जाती है और AM की वैल्यू बढ़ती जाती है। जब थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाता है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है तो ये OM एकदम समाप्त हो जाता है, अर्थात जो OM की वैल्यू आ जाती है वो 0 हो जाएगी। यहाँ पर ही आ जाता है, एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, OM की वैल्यू 0 आ जाएगी। अभी हमने बताया कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते जाते हैं AM की वैल्यू कम होती जाती है और OM की वैल्यू कम होती जाती है और जो AM है यह मान धीरे धीरे OA के बराबर हो जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा यह जब थीटा इक्वल टू 90 तो OM इक्वल टू 0 हो जाता है और OA बराबर AM के बन जाता है। ये हमारा फिगर बना हुआ था, ये P था, ये A था और ये M, ये कोण थीटा था। अब ये 90 हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का पूरा 90 हो जाएगा तब की कंडीशन में। हम निकालते हैं साइन 90।
sin 90 इक्वल टू लंब बटा कोण। अभी तो हम देखते हैं तो AM अपान OA आ जाएगा। नेटवर्क की समस्याएं बहुत हैं। sin 90 इक्वल टू 1 आ गया। cos 90 देखते हैं। cos 90 cos इज इक्वल टू आधार बटा कण होता है OM अपान OA। OM इज इक्वल टू 0 है अपान OA। OA रहने देते हैं। दिस इक्वल टू 0 आ जाएगा। tan 90 करते हैं। tan 90 इज इक्वल टू लंब बटा आधार AM अपान OM। AM अपान OM। AM अपान OM लिखा गया तो AM बराबर है, AM ही रहने देते हैं, और OM बराबर कितने के था 0। कितना हो गया है इंफिनिटी। उसके बाद cot का देख लेते हैं। यहाँ पे cot 90 tan का अपोजिट हो जाएगा OM अपान AM। OM इक्वल टू 0 अपान AM इक्वल टू 0। cot के बाद sec आता है। sec 90 cos का अपोजिट हो जाता है। cos का अपोजिट OA अपान OM अर्थात OA अपान 0 इंफिनिटी। sec के बाद cosec 90 sin का अपोजिट OA अपान AM। OA AM भी OA के बराबर है। OM भी बराबर कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। इसका हमने देखा कि sin 90 इक्वल टू 1, cos 90 इक्वल टू 0, tan 90 इक्वल टू इंफिनिटी, cot 90 इक्वल टू 0, sec 90 इक्वल टू इंफिनिटी एंड cosec 90 इक्वल टू 0। नेट की प्रॉब्लम है। अगली बार इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर नेटवर्क की समस्या रहेगी तो उसको वीडियो बना के आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा।